18 तारीख को जो आपका केमिस्ट्री का 12वीं बोर्ड का पेपर होने वाला है, उस पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है एक दिन में आपको रिवाइज करके जाना है। तो कौन से टॉपिक जिनको आपको रिवीजन करनी है और कुछ पढ़ना है, तो उनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट वाइज लिस्ट दी हुई है, जिसमें मैंने प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन रखे हुए हैं। मतलब याद रखना है इन क्वेश्चन को करके ही जाना है बाकी सभी टॉपिक से पहले। तो सॉलिड स्टेट चैप्टर से अपने को क्या करके जाना है, तो डेंसिटी आपका जो डेंसिटी का जो डिराइव्ड है, डेरिवेशन है, ये पूरा देख के जाना है। उसके साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी एंड बीसीसी, उसके जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस इनको सॉल्व करने हैं, 2-3 टाइम्स देखना। देन शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, इन दोनों का डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए क्वेश्चन आ सकता है। देन डायग्राम के साथ यूनिट सेल को एक्सप्लेन करो और रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड एटॉमिक रेडियस, ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट याद रखना पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये तीनों की तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपन जब भी बात करते हैं ना, तो एक चीज याद रखना, नर्स्ट इक्वेशन 100% बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दर साल आता है, इस साल भी आएगा। उसका डेरिवेशन भी याद रखना, दैट इज डेल्टा जी नॉट इज डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ केपी। यहाँ से जो एक्सप्रेशन शुरू होता है वहां तक आपको एक्सप्लेन करना है। देन ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको याद रखना है, ठीक है। उसके 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करना, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस एनोड, उसकी वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, लाइक दैट। तुमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो मैंने सिखाया हुआ है उसको डिटेल में डायग्राम के साथ मैंने जो तुमको लिख के दिखाया है, डैनियल सेल को तुम बोलेंगे कि इसको एक्सप्लेन करो। एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे या फिर डैनियल सेल बोलेंगे, उसको एक्सप्लेन करो। कोरलास लॉ का एक न्यूमेरिकल आएगा 100%, उसकी प्रैक्टिस करके जाना। कंडक्टेंस एंड वर्सेस कंडक्टिविटी, इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है, ये दोनों ही आए तो उसके अलावा फैराडे के लॉ आ सकते हैं, फैराडे के लॉ याद रखना, ठीक है। सो काइनेटिक्स में क्या है, ऐसा काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड डिफरेंस डेरिवेशन है, पूरा डेरिवेशन जहाँ पे इंटीग्रेशन यूज किया है वो करके जाना, 3 या 4 मार्क्स के लिए वो 100% आ सकता है। उसके साथ साथ वही पॉइंट है, बस हाफ लाइक के साथ कनेक्ट करना है। अरेनियस इक्वेशन न्यूमेरिकल 100% आने के चांसेस है, याद रखना। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। रेट कांस्टेंट्स के कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको केमिकल काइनेटिक्स में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, तो थोड़ा फोकस रखो। थर्मोडायनामिक्स एनसीईआरटी में 11th में, बट 12th में यहाँ पे बोर्ड पे आता है वो। फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनामिक्स का, वो और उसके जो वर्क डन के जो फॉर्मूला है, वर्क डन का डेरिवेशन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, वर्क डन का डेरिवेशन जो है ना रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, वो करके जाना प्लीज, 100% आ सकता है क्वेश्चन। देन डेरिवेशन ऑफ एंथैल्पी एंड इंटर एनर्जी जो हमने दिखाया डेल्टा एनजी आरटी के लिए, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल एनजी आरटी, उसको थोड़ा देख के जाओ, ठीक है। देन जो कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी की, वो स्पॉन्टेनिटी कंडीशंस और डेल्टा जी का रिलेशन विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो देखे जाओ क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आने के चांस है। देन सॉल्यूशन की बात की तो सॉल्यूशन में जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वो तो याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का न्यूमेरिकल आ सकता है, उसके साथ साथ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड ग्राफ ऑफ एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो ग्राफ हमने लिखे हैं ना ऑलरेडी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ्स एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्रेशन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके ग्राफ्स याद रखना। एंड जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है दैट इज वेंटा फैक्टर की जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन, राइट, इन टर्म्स ऑफ एन, वो देख के जाना, वो आ सकता है तुमको क्वेश्चन में, ठीक है। देन रही बात आयोनिक इक्विलिब्रियम की, तो जो डेरिवेशन है अपने पास आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, वो देख के जाओ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की हुई है, ठीक है, वो वीडियो चेक करो। आयोनिक इक्विलिब्रियम की मैंने टोटल डेरिवेशन बताया है वीक एसिड और वीक बेस के लिए। पीएच का एक न्यूमेरिकल तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बफर सॉल्यूशन में तुमको नोट लिखने के लिए बोलेंगे, राइट, नोट ऑन बफर सॉल्यूशन, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होगा। भाई ये हुआ फिजिकल के बारे में। ऑर्गेनिक में क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक में जितना भी किया तो कमी है, बट एक तरह का तुमको सीक्वेंस रिएक्शंस बहुत सारे पूछ सकते हो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वो देखो क्या है, जिसमें रिमर टिमन रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कैनिजारो अडलर कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके साथ साथ SN1 SN2 का मैकेनिज्म, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये बहुत ज्यादा हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस है। देन टेस्ट रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन एंड फिनॉल अल्कोहल, मैंने ऑलरेडी उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, जाके चेक करो। डे 13 और डे 15 था, 30 कॉन्सेप्ट की सीरीज में डे 13 और 14 नंबर का कुछ तो एक दिन था जहां पे मैंने टेस्ट रिएक्शंस दिए हैं। ये जो नेम रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी उसके नेक्स्ट डे लिया है मैंने, नेम रिएक्शंस वो भी देख के जाओ। पॉलीहाइड्रोजन कंपाउंड्स को उसका नोट आ सकता है, थोड़ा रीड करके जाओ और कुछ भी लिख के आना, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एकदम सिंपल है। एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना पूछे, बट वो पूछ सकते हैं फिनॉल का एसिडिक नेचर, सेम जो एसिडिक नेचर ऑफ इसके लिए यूज करते हैं अपन, सेम उसको यूज करना है।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की 4-5 रिएक्शंस याद करके जाना, क्योंकि नोट पूछ सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जितने भी रिएजेंट है, CrO3, KMnO4, K2Cr2, वगैरह वगैरह, ये सभी ठीक से देखो, क्योंकि ऑक्सीडेशन पे आ सकता है। अमाइन चैप्टर्स में गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ये याद करके जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे यूनिकनेस मिलेगी तुमको। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, डायजोनियम सॉल्ट, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमन रिएक्शन, बाल्सिमन रिएक्शंस, ये सभी रिएक्शंस के बारे में पढ़ के जाओ, ठीक है। ऑल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, ऑल रिएक्शंस, कौन से रिएक्शंस, फिनॉल के कौन से रिएक्शंस, दैट इज जो भी हम बोलते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन, क्योंकि फिनॉल में बहुत सारे नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन एंड दैट इज इटार्ड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, ये 3 रिएक्शन पढ़ के जाओ, रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन एंड इटार्ड रिडक्शन। उसके साथ साथ लुकास टेस्ट भी फोकस करके जाना, ये पॉइंट मस्ट है। इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट इन पे बहुत ज्यादा चांसेस है आने के, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तुम बात करोगे तो वर्नर थ्योरी ठीक से करो, मैंने जो तुमको ग्राफ डायग्राम लिख के दी है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना यूज किया तो क्या होगा वगैरह, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में कोई भी आ सकता है, ऑक्टाहेड्रल आ सकता है या फिर स्क्वायर प्लेन आ सकता है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स और आईयूपीएससी नेमिंग पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चन आएंगे 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, नोट तो कोई पूछेगा नहीं। कैलकुलेशन की क्वेश्चन आया तो मैग्नेटिक मूवमेंट के निकालने के लिए बोलेंगे। डीए ब्लॉक में 3 पॉइंट्स याद रखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन, जो भी है, जो भी याद आ रहा है ना जनरल प्रॉपर्टीज में लिख के आना, सब याद करने की जरूरत नहीं, जो जो याद आ रहा है वो देखते रहो बस। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ऑफ्मियम एंड जिरकोनियम की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो जो तुमको याद आ रहा है डीए ब्लॉक में, उसको देख के जाना। बायोमोलिक्यूल्स में स्ट्रक्चर्स पे ही थोड़ा फोकस करो, स्ट्रक्चर ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड अमीनो एसिड, एकदम सिंपल है। प्रोटीन के प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी जो डायग्राम्स है, वो डायग्राम एनसीईआरटी में दिए, वो देखो। डीएनए आरएनए का डिफरेंस, उनके स्ट्रक्चर्स देखना, उनके बेसिस के जो स्ट्रक्चर है वो। पॉलीमर में डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आता है, दैट इज कंडेंसेशन वर्सेस एडिशन, ये एडिशन है, एडिशन वर्सेस कंडेंसेशन पॉलीमर, नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक, ठीक है। एंड नोट ऑन बायोडिग्रेडेबल, मेरे टाइम पे बायोडिग्रेडेबल क्वेश्चन आया था, इस बार भी बायोडिग्रेडेबल पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, ठीक है। रही बात सरफेस केमिस्ट्री की, अपने पास टाइम होगा तो सरफेस केमिस्ट्री करो, अदरवाइज स्किप करो। उसमें क्या याद रखोगे सरफेस केमिस्ट्री में, एक तो इमल्शन क्या होता है ये याद रख लेना, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, चेक कर लो। लायोफिलिक लायोफोबिक क्या है ये याद रखना, एंड टेंडल इफेक्ट और नोट ऑन कोएगुलेशन, ठीक है। कोएगुलेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन का, जिसे अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं ना, उसका अपोजिट कोएगुलेशन होता है। उसके बाद जो जो छोटी सी नोट होगी वो रीड करके जाओ। जितने मैंने टॉपिक्स बताए ना, इन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर लिया तो देयर आर चांस कि आपका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा एंड मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हो, ठीक है। सो बस आपको यदि ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट करो, कमेंट करो, कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रीच के लिए, ठीक है। सो अपने जितने भी वीडियोस आते रहेंगे उन सभी वीडियोस पे प्लीज कमेंट्स किया करो, कुछ भी कमेंट किया करो अच्छा लगा तो, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रीच बढ़ती है एंड अपने को फिलहाल रीच की बहुत जरूरत है, ठीक है। सो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, अभी बजे है ऑलमोस्ट 2 बजे, ठीक है, ऑलमोस्ट 1:48 हुए। ये वीडियो तब शूट कर रहा हूं जस्ट बिकॉज तुम्हारा जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। तो बस थोड़ा मेरे को हेल्प करो एंड देन जस्ट हिट अ लाइक एंड कमेंट डाउन, ओके। एंड अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करने के लिए। टिल देन गुड बाय, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।